जो कुरीतियां आई हैं 400 साल 500 साल में, इसको खत्म करने के लिए अपने वेद पुराण को घर घर पहुंचाना पड़ेगा। और समाज अगर इसको पहुंचाएगा तो 500 साल लगेगा, सरकार पहुंचाएगी तो 5 साल लगेगा। समाज और सरकार के स्पीड में जहाज और बस का डिफरेंस होता है। जो काम समाज 100 साल में करता है, सरकार वो काम 5 साल में कर सकती है। उदाहरण के लिए यह संस्कार विधि, स्वामी दयानंद ने लिखा इसको, जबरदस्त किताब। मैं तो कहता हूं अगर इसको जन जन तक पहुंचा दिया जाए, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डाल दिया जाए, और क्योंकि किसी भी चीज को जागरूक करने के लिए जो सबसे बढ़िया मीडियम तरीका है वो है आपका प्राइमरी और जूनियर का सिलेबस। जापानी यही करते हैं, जितनी अच्छाइयां हैं उसको प्राइमरी के सिलेबस में डाल देते हैं, जितनी कुरीतियां उसको प्राइमरी के सिलेबस में डाल देते हैं। भूकंप आने से क्या क्या नुकसान होगा वो भी प्राइमरी के सिलेबस में, भूकंप आने के बाद क्या क्या करना वो भी प्राइमरी के सिलेबस में। अगर हम इस 16 संस्कार जो महर्षि वेदव्यास ने दिया था, जिसको हम भूल गए हैं, सामान्यतया भूल चुके हैं पूरी तरीके से। मैं टेस्ट नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर इस हॉल में पूछूं कि 16 संस्कारों का नाम, तो शायद किसी को नहीं पता होगा, जबकि सारे लोग बुद्धिजीवी बैठे हो। इस 16 संस्कार को घर घर पहुंचाना यह समाज का काम नहीं है, पवन जिंदल जी का काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है। यह किसका काम है? सरकार का। क्यों? क्योंकि सरकार ने शपथ लिया, सांसद विधायक मंत्रियों ने शपथ लिया, हम भारत की संस्कृति को मजबूत करेंगे। और भारत की संस्कृति को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है भारत के सांस्कृतिक ग्रंथों को घर घर पहुंचाना। आज के हजारों साल पहले हमें एक ग्रंथ मिला। आप जरा सोचिए कितना महान कार्य उन्होंने किया। अगर महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखा होता तो हमें नहीं पता होता कि लक्ष्मण जी जैसा सेवक भाई मिलना मुश्किल है, भरत जैसा आज्ञाकारी भाई मिलना मुश्किल है। पूरी राम कथा हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वाल्मीकि जी ने हमें ग्रंथ दिया। अब जब वाल्मीकि जी ने ग्रंथ दिया और वो ग्रंथ अपने आप में सामाजिक समरसता का सबसे अनूठा उदाहरण है। वास्तव में अगर रामायण समझ में आ जाए तो छुआछूत भेदभाव अपने आप ही खत्म हो जाए। राम के चरित्र को जिस तरीके से उन्होंने बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक दर्शाया है, उसमें हमारी आधी कुरीतियां केवल रामायण को पढ़ने समझने से खत्म हो जाएंगी। लेकिन रामायण को पढ़ने पढ़ाने की जिम्मेदारी समाज पे दे दिया। क्यों भाई? सरकार का फिर क्या काम है? सारे यूरोप में बाइबल मैंडेटरी है पढ़ाना, पूरे खाड़ी देशों में कुरान को पढ़ाना मैंडेटरी है, तो भारत में रामायण को पढ़ाना मैंडेटरी क्यों नहीं करना चाहिए? और दोनों में जबकि कंपेयर नहीं किया जा सकता। बाइबल सर्व कल्याण की बात नहीं करती, कुरान सर्व कल्याण की बात नहीं करती। बाइबल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात नहीं करती, ना कुरान करती है। बाइबल में यह बताया गया भाई ठीक है, जो जो क्रिश्चियन है उनके लिए ये अच्छा है, ये कुरान में कहा गया जो जो इस्लाम अडॉप्ट कर लेगा उसके लिए ये व्यवस्था है। रामायण में तो कहीं कहा ही नहीं गया कि भाई केवल हिंदुओं के लिए लाभकर होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। इसलिए एक इतना पवित्र ग्रंथ जिसको जन जन पहुंचाने से जातिवाद खत्म हो सकता है, भाषावाद खत्म हो सकता है, क्षेत्रवाद खत्म हो सकता है, कट्टरवाद खत्म हो सकता है, अलगाववाद खत्म हो सकता है, नक्सलवाद खत्म हो सकता है, माओवाद खत्म हो सकता है। उस पवित्र ग्रंथ को जन जन पहुंचाने के लिए सिलेबस में शामिल ही नहीं किया। रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि के जो रामायण है 7 खंड है। अगर हमने फर्स्ट से शुरू किया होता, फर्स्ट में बालकांड, 7वीं पास करते करते बच्चे को पूरा रामायण पता होता। आपके इसी भूमि पर एक और पवित्र ग्रंथ की रचना हुई, भगवत गीता।
18 अध्याय हैं, 3-3 अध्याय अगर पढ़ाएं, 6वीं पास करते करते बच्चे को पूरी भगवत गीता पता हो जाएगी। रामायण पढ़ाएं, एक एक खंड पढ़ाएं, 7वीं पास करते करते पूरा रामायण ज्ञान। रामचरितमानस पढ़ाएं, 7 अध्याय, 7वीं पास करते करते पूरा। अब कुछ लोगों को यह होगा कि नहीं नहीं, ये भारत में कैसे हो सकता है, भारत में सेकुलर है, ऐसा सवाल कुछ आ सकता है। पहली बात तो सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष तो कोई देश हो ही नहीं सकता, और भारत तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे क्यों लिखा रहता है यतो धर्मस्ततो जय? हमारे मित्र बैठे हुए हैं यहां पे, लिखा रहता नहीं लिखा रहता? हाथ उठा के बताइए, लिखा रहता है? अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो हाई कोर्ट के जजों की कुर्सियों पे यतो सत्यम शिवम सुंदरम क्यों लिखा रहता है? अरे भैया, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। एक्चुअल में धर्म को घर घर पहुंचाना यह काम केवल समाज का नहीं है, केवल संघ का नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का नहीं है, बजरंग दल का नहीं है। यह सबसे प्रमुख कार्य सरकार का है। संघ बजरंग दल उसको पहुंचा रहा है, विश्व हिंदू परिषद पहुंचा रहा है, उसके लिए तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। भैया, सरकार वाला काम आप कर रहे हो। एक्चुअल में यह काम सरकार का है। भारतीय ज्ञान विज्ञान को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाना सामाजिक संगठनों का कार्य नहीं है। वो करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रमुख रूप से यह कार्य उन लोगों का है जो संविधान की शपथ लेते हैं, और संविधान की शपथ सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज। इसलिए रामायण घर घर पहुंचे, भगवत गीता घर घर पहुंचे, रामचरितमानस घर घर पहुंचे, यह कार्य सरकार का है। और यही तरीका है सामाजिक समरसता लाने का। हम जिन ऋषियों की पूजा करते हैं, अभी समय नहीं है, बहुत कम है, आप कभी उन ऋषियों के बारे में देखना उनके माता पिता कौन है। आधे ऋषि ऐसे हैं जिनके पिता अलग वर्ण के हैं, माता अलग वर्ण की हैं, जाति तो थी ही नहीं पहले, आधे। अरे हमारे देश में अगर छुआछूत होता, ऊंच नीच का भेदभाव होता, तो शांतनु कौन थे और विवाह किससे किया? नाविक की बेटी से किया। अगर ऊंच नीच का भेदभाव होता, और वैसे भी आप देखो, अर्जुन ने इतने विवाह किए, क्या अपनी कास्ट क्षत्रिय देख देख के किया था क्या? नहीं। माता सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो क्या केवल क्षत्रियों को निमंत्रण गया था? अरे सारे जो राजा है वो आएगा। अगर केवल क्षत्रिय ही राजा होते थे तो कर्ण राजा कैसे बन गया? अगर क्षत्रिय ही सेना में जाते थे तो एकलव्य के पिता जरासंध के मुख्य सेनापति कैसे बन गए? एक बड़ी अलग कहानी, एक और झूठ परोसा जाता है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा इसलिए काट लिया क्योंकि वो दलित था। अलग ही झूठ है वो। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले कर्म आधारित व्यवस्था थी। जो आदमी जो कार्य करता था वो कहलाता था। ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिय बन गया, क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण बन गया, ब्राह्मण का लड़का वैश्य कहलाया, वैश्य का लड़का ब्राह्मण कहलाया। ऐसे एक नहीं, अनगिनत उदाहरण है। लेकिन हमें चूंकि वेद नहीं पता, हमें अपने पुराने ग्रंथों के बारे में पढ़ाया नहीं गया, सरकारों ने पढ़ाया नहीं, इसलिए हमें शायद उस जानकारी का अभाव है। और पॉलिटिकल पार्टियों को मजा भी आता है, जितना आपस में टूटे रहे फूटे रहे उतना अच्छा है। अभी आप लोग अपने गोत्र को देख लीजिए। मेरा गोत्र भारद्वाज है, मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, ब्राह्मण। अयोध्या के जितने क्षत्रिय हैं सबका गोत्र भारद्वाज। मुजफ्फरनगर की तरफ जाटों का गोत्र भारद्वाज, आपके यमुनानगर में सैनी का गोत्र भारद्वाज। ऐसे गोत्र वाइज उठा के देख लीजिए, आपको कश्यप गोत्र के लोग सारे वर्ण में मिलेंगे, भारद्वाज गोत्र के लोग सारे वर्ण में मिलेंगे,
आपको गौतम गोत्र के लोग सब मिलेंगे। वैश्य में एक जो कास्ट यूज करते हैं गर्ग, वो गर्ग ऋषि थे, और गर्ग गोत्र ब्राह्मणों का भी है, गर्ग वैश्य में भी पाए जाते हैं, गर्ग क्षत्रिय भी होते हैं। ये जो सामाजिक कुरीतियां आई हैं, इनको हल करना है तो हमें फिर से अपने जड़ पे जाना पड़ेगा, और जड़ हमारी ये है, हमें फिर से अपने गोत्र व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। ये जो जाति वाला लगाव हो गया, अटैचमेंट हो गया, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मानते हैं नहीं मानते? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो गोत्र कश्मीर में है वही गोत्र हरियाणा में है, वही गोत्र उत्तर प्रदेश में है, वही गोत्र केरल में है। इसका मतलब अगर हम फिर से अपनी पुरानी गोत्र व्यवस्था को अपना लें तो पूरे भारत से क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा। जो गोत्र ब्राह्मण का वही क्षत्रिय का, वही वैश्य का, वही पासवान का, वही सैनिक का, वही दलित का, वही जाट का, वही गुर्जर का, यानी गोत्र व्यवस्था अपना ले तो जातिवाद भी खत्म हो जाएगा। जो गोत्र हिंदी बोलने वाले का वही मराठी बोलने वाले का, वही गुजराती बोलने वाले का, वही बंगाली बोलने वाले का, वही तमिल बोलने वाले का, वही मलयालम बोलने वाले का। ये भारद्वाज, अत्रि, गौतम, गर्ग, ये सब केरल में भी पाए जाते हैं। भाषा अलग है, गोत्र कॉमन है। यानी हम फिर से अपनी गोत्र व्यवस्था पे चले जाएं तो अगले 20-25 साल के अंदर अंदर क्षेत्रवाद भी खत्म हो जाएगा। आज से हमारे घर में जो नौनिहाल पैदा हो रहे हैं, अगर हम उनका गोत्र लगाना शुरू कर दें तो जब ये नौनिहाल 20-25 साल के होंगे, यानी 2040-2045, उस समय भारत एक ऐसा भारत होगा जो जातियों के आधार पर बटा नहीं होगा बल्कि गोत्र के आधार पर जुड़ा होगा। आज की डेट में भारत में 10,000 जातियां उपजातियां हैं, तो एक तरीके से सनातन धर्म लगभग 10,000 जातियों उपजातियों में बटा हुआ है, जबकि टोटल गोत्र हैं 100। अगर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग गोत्र लगाना शुरू कर दें, 25 साल के अंदर अंदर भारत जो 10,000 जातियों उपजातियों में बटा हुआ है वो 100 गोत्र के अंदर जुड़ जाए। और हमारे कानून में भी लिखा हुआ है कि विवाह करते समय क्या देखना है, सगोत्री सपिंडी। क्यों सेठिया जी? यही लिखा हुआ है, हमारे कानून में लिखा हुआ है, हिंदू लॉ में लिखा हुआ है कि विवाह सगोत्री नहीं करना है। अब इसका फायदा जरा सोचिए, गोत्र का कितना बढ़िया फायदा होगा। अभी हम जब विवाह करते हैं तो लड़का या लड़की अपने में लाने की कोशिश करते हैं, तो 10,000 जातियों में से हम ये सोचते हैं कि भैया हमें इन 5 जातियों में लड़का या लड़की की शादी करना है, या 10 में करना है, या 20 में करना है। मतलब 10,000 का आपके पास ऑप्शन है, उसमें से आप 50 में ढूंढ रहे। गोत्र लगाते इसका उल्टा हो जाएगा, अपने गोत्र में नहीं करना, बाकी 99 गोत्र खुले हुए। आप समझ रहे हैं ना? अभी मैं ब्राह्मण हूं तो शादी करना है तो मैं देखूंगा भाई ब्राह्मण में करना है, बस क्षत्रिय में नहीं करना, जाट में नहीं करना, गुर्जर में नहीं करना, जिंदल में नहीं करना, बिंदल में नहीं करना, इसमें नहीं करना, श्रीवास्तव में नहीं करना, कायस्थ में नहीं करना, इसमें सब में नहीं करना। जैसे इसका उल्टा हुआ रिवर्स, गोत्रवत व्यवस्था, मैं भारद्वाज हूं तो केवल भारद्वाज में नहीं करूंगा, बाकी 99 में कर सकता हूं। वो बाकी 99 गोत्र चाहे केरल में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे हरियाणा के हिसार में हो, कहीं हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सामाजिक समरसता लाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है अगर हम ग्रेजुअली धीरे 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 अपने जातिवत हटा से गोत्र पे चले जाएं। अगर आप सोचते हैं कि गोत्र पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है, और जिनको नहीं भी पता तो 100 ऋषियों के बारे में पढ़ लीजिए, और जो ऋषि अच्छा लगे अपने बच्चे के नाम के साथ वही गोत्र लगा दीजिए। कोई कॉपीराइट थोड़ी है, लेकिन सामान्यतया मैं इसको धन्यवाद दूंगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पिताजी को या उनके पूर्वजों को। पाकिस्तान छोड़ा, भाग के गए, लंदन में बसे, लेकिन न अपना धर्म छोड़ा, न अपना गोत्र छोड़ा। महर्षि सुनक एक बहुत बड़े ऋषि थे, और उनके पिताजी ने महर्षि सुनक के नाम पे अपने बेटे का नाम ही रख दिया ऋषि सुनक।
आप जरा सोचिए, पाकिस्तान से छोड़ के गए, लेकिन न गोत्र छोड़ा न धर्म छोड़ा। और जहां तक और गोत्र पता करने की बात है कैसे है, तो सामान्यतया जिन ऋषियों का जहां पे आश्रम था उसके 100-150 किलोमीटर के एरिया में ज्यादातर वही लोग गोत्र लगाते थे। जैसे भारद्वाज ऋषि का आश्रम प्रयाग में था, तो सामान्यतः 200 किलोमीटर के एरिया में ज्यादातर लोग भारद्वाज हो गए। आपके मुदगल ऋषि का आश्रम पंजाब में था, तो इसलिए पंजाब के ज्यादातर लोग मुदगल हो गए। कश्यप ऋषि का आश्रम आपके यहां पे था, यमुनानगर के आसपास, तो इसलिए आपके इस वाले बेल्ट के लोग ज्यादातर कश्यप हो गए। आपके, मैं रिसर्च कर रहा था, 21 ऋषियों का आश्रम जिनके नाम पे गोत्र चलते हैं, टोटल 100 ऋषियों के नाम पे गोत्र चलते हैं। आप जरा सोचिए, उसमें से 21 ऋषि आपके 200 किलोमीटर के एरिया में उनका आश्रम था। कितनी पवित्र भूमि है हरियाणा, और इसीलिए इसको कहते थे हरियाणा, हरियाणम, जहां हरि का वास हो। ऋषि अगस्त का आश्रम हरियाणम, विश्वामित्र का आश्रम हरियाणा में, ऋषि वशिष्ठ का आश्रम हरियाणा में, ऋषि ययाति का आश्रम हरियाणा में, वेद व्यास जी का आश्रम हरियाणा में, महर्षि दधीच का आश्रम हरियाणा में, महर्षि मार्कंडेय का आश्रम हरियाणा में, अंबाला के पास चैतन्य महाप्रभु का आश्रम हरियाणा में, चमन ऋषि का आश्रम हरियाणा में, पिपलाद ऋषि का आश्रम हरियाणा में, पराशर ऋषि का आश्रम हरियाणा में, गौतम ऋषि का आश्रम हरियाणा में, बाबा मस्तनाथ का आश्रम चौरंगी, बाबा चौरंगीनाथ, ये तो बाद में आए हुए हैं, महर्षि जमदग्नि का आश्रम हरियाणा में, महर्षि दुर्वासा का आश्रम हरियाणा में, महर्षि कौशिक का आश्रम हरियाणा में, महर्षि सांडिल्य का आश्रम हरियाणा में, महर्षि गर्ग का आश्रम हरियाणा में, महर्षि भार्गव का आश्रम हरियाणा। टोटल 100 ऋषियों के नाम पे गोत्र चलता है, उसका 20 यानी 20% ऋषि आपके इसी 200 किलोमीटर के एरिया में रहते थे। और हम आज जाट और गुजर लड़ रहे हैं। जरा सोचिए कितनी समृद्ध परंपरा। 100 में से 20 ऋषि हरियाणा में, अगर हम सारे अपने ऋषियों के नाम पे लगाना शुरू कर लें, तो ये जो चलता है ना कभी कभी, खासतौर पे इलेक्शन के टाइम में, जाट गुजर, जाट लैंड, ये लैंड वो लैंड, ये मीडिया वालों ने जो नाम दे दिया ये तो जाट लैंड है। अरे भैया, ऋषियों की लैंड है ये मीडिया वालों को पता ही नहीं है। हरियाणा ऋषियों की भूमि है, ये जाट लैंड नहीं, ये ऋषि भूमि है, ये ऋषि लैंड है। लेकिन ये तो बाद में हमें नए नए तरीके से छोड़ दिए गए। उत्तर हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, पूर्वी हरियाणा, पश्चिम हरियाणा, ये तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा जो नाम अपभ्रंश हो गया था, दोबारा इसको ठीक कर दिया। आपका ये गुरुग्राम बन गया, द्रोणाचार्य जी का आश्रम था।